मैं बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। आज का वक्त ऐसा आ चुका है, जरा सा अंधेरा होता है तो घर से निकलते हुए डर लगता है। तो वो पार्टी है ही है जो उनके सारे अपराधों को अपराध मुक्त कर देगी। बस आप कुछ भी करके बीजेपी ज्वाइन कर लो। और नाम बदलने में इनका बहुत चूंकि यकीन है, तो नाम बदल करके उन्होंने अपराध की परिभाषा बदल दी। उनको तो उनको क्यों, तमाम भाजपा के नेता मंत्री सबको फंसाया जा रहा है। यहाँ हम पागल हैं और यहाँ पे देश की जनता पागल है। सब कुछ करने को तैयार सभी अफसर उनके, जेल और सुधार घर उनके। गड्डी लाई है, भाजपा कार्यालय में जमा कीजिए, आपको न्याय, आप पूरा न्याय मिलेगा। 100% क्या भाजपा सरकार संलिप्त है? आप बताइए। रुकिए, आप देखिए, मेरे को तो यह लग रहा है भाजपा हुआ कि उससे आए हैं या तो मीडियम टू प्रोटेक्ट द रेपिस्ट्स। और बाहर हमको क्वेश्चन किया जाता है कि तुम कैसे कपड़े पहन रही हो, तुम क्या खा रही हो, तुम क्या बोल रही हो। इसके साथ साथ आज सबसे ज्यादा बात करें किसी पार्टी में अगर भरे हैं तो भाजपा में भरे। और ये जो ग्लैमर है, ये जो शोर है, वो दिखे। बीजेपी के लोग ये भारत माता सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं और ये हालत है, रेपिस्टों का झुंड है। देखिए यहाँ पर सड़क पर लिख रखा है, हत्यारे बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर को सजा दो, और तमाम लोग हाथों में पोस्टर लेकर के सजा की मांग कर रहे हैं। एंड नॉट जस्ट बेल रद्द होना चाहिए। मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि रेपिस्ट तो रेप करके चला जाता है, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है, बट उसके बाद उसका लाइफ इम्प्रिजनमेंट रद्द होकर उसको बेल मिल जाता है और विक्टिम को रोना पड़ता है, विक्टिम को ऐसे बयान देने पड़ते हैं कि मुझे सुसाइड करने का मन रहा है क्योंकि मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा है। तो मुझे तो साफ साफ यही लगता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर इन सब वेज ऑफ कन्विक्टिंग वेज ऑफ पनिशिंग अ रेपिस्ट इज नॉट वर्किंग। हमें पब्लिक एग्जीक्यूशन करना चाहिए, हमें एक एग्जांपल सेट करना चाहिए सोसाइटी में कि ये जो रेप है दिस इज अ सीरियस क्राइम एंड इसका इंटेंसिटी इज नॉट मेजर्ड बाय कि कितना हीनियस हुआ है। रेप इज अ रेप। और ये पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, जुडिशरी क्या कर रही है, इज दैट इट इज सर्विंग एज अ मीडियम टू प्रोटेक्ट द रेपिस्ट्स। और बाहर हमको क्वेश्चन किया जाता है कि तुम कैसे कपड़े पहन रही हो, तुम क्या खा रही हो, तुम क्या बोल रही हो, इससे तुम्हारा रेप हो रहा है। तो इसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट है। और जो पुलिस ऑफिसर्स बोल रहे थे कि तुम लोगों के पास परमिशन नहीं है टू प्रोटेस्ट, आई वांट टू क्वेश्चन वन थिंग कि डेमोक्रेसी में पब्लिक को कैसे ये लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमें परमिशन चाहिए एक पर्टिकुलर जगह में अपना वॉइस रखने के लिए। अगर आप ये बोल रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी में है, तो फिर डेमोक्रेसी में वी हैव द राइट टू question the things that the government is doing, question the things that the judiciary is doing. Or judiciary is not helping us, judiciary is not providing us with justice, it is protecting the rapist. Why? मुझे ये क्वेश्चन करना है सुप्रीम कोर्ट से कि वेयर इज द रिफॉर्म। इतने सारे रेप केसेस हो गए, निर्भया रेप केस हो गया, और फिर हमें तो याद ही है डॉक्टर रेड्डी का जो रेप केस हुआ, खैर उसमें तो उनको एनकाउंटर कर दिया गया था रेपिस्ट को। एंड देन कोलकाता वाला रेप केस जो अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है उसमें। तो इसमें क्या है कि बेल इज द ओनली सॉल्यूशन? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि जो मर्सी पिटिशन कर सकता है रेपिस्ट, उसको मर्सी पिटिशन मिल भी जाएगा एंड देन उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, विक्टिम को उल्टा क्वेश्चन करेंगे। तो आपको भरोसा नहीं है कोर्ट पर? लोग ये भी सवाल करेंगे कोर्ट पे भरोसा रखिए आप लोग। डेफिनेटली आज मुझे भरोसा नहीं है क्योंकि मेरे पास शायद इतना ज्यादा कैपिटल, इतना ज्यादा वेल्थ नहीं है कि मैं ठूसा सकूं पैसा पावर में बैठे लोगों को कि मुझे जस्टिस मिल जाए। क्योंकि मैं एक कॉमन पब्लिक का हिस्सा हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जाके पैसे खिला के जस्टिस मांगू अपने लिए। तो जस्टिस हैज नॉट बिकम समथिंग ऑफ द कॉमन पब्लिक, जस्टिस हैज समथिंग व्हिच ओनली सर्व्स द पीपल एट पावर। लेकिन इसमें भाजपा सरकार कैसे मिलीभगत है? क्योंकि वो बीजेपी के एमएलए थे। क्या आप सवाल ही फालतू कर रहे हैं? कुलदीप सिंह सेंगर कांग्रेस से क्या भाजपा सरकार संलिप्त है? आप बताइए। रुकिए, आप देखिए, मेरे को तो यह लग रहा है भाजपा हुआ कि उससे आए हैं या तो, क्योंकि जब कोई ये सवाल कर रहा है कि भाजपा ना कई पार्टी से विधायक थे, तो इसलिए नहीं, ये आप बोल रहे हो सकता है कई पार्टी से विधायक हो, लास्ट टाइम तो भाजपा में थे, उससे फर्क नहीं पड़ता ना। और कांग्रेस में ऐसे लोग नहीं है क्या? होंगे। लेकिन जब आप ये सवाल कर रहे हैं कि भाजपा कैसे होगी, भाजपा कैसे होगी, सेंटर में कौन है? मैं हूँ क्या? कौन है सेंटर में? भाजपा है, मोदी जी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जो इतना बड़ा स्लोगन जो देते हैं, उनको पता नहीं है कि इंडिया गेट पे रेप सर्वाइवर को जेल में डाला जा रहा है। उनको पता नहीं है कि आपकी पार्टी में प्रज्वल रेवन्ना जो लोग जब ये चुनाव लड़ रहे थे, तो प्रज्वल
प्रज्वल रेवन्ना को क्या बोल रहे थे कि भैया प्रज्वल रेवन्ना जी हैं और ये आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। इस तरह के जो बात कहने वाले ये लोग हैं, कुलदीप सिंह सेंगर से लेके कहते हैं जो अभी महिला पहलवानों का कुछ महीनों पहले प्रोटेस्ट चल रहा था, ब्रजभूषण शरण सिंह, ऐसे ही लोगों की फहरिस्त है। इससे वही कह रहे हैं ना, जब ये सवाल आ रहा है कि भाजपा नहीं बचा रही, क्यों नहीं बचा रही है? सेंट्रल में गवर्नमेंट इनकी है, सीबीआई इनकी है, चुनाव आयोग इनका है, न्यायालय की, आप न्यायालय में न्याय किसको मिलेगा? न्यायालय में न्याय उसको मिलेगा आप एक गड्डी लाइए, भाजपा कार्यालय में जमा कीजिए, आपको न्याय, पूरा न्याय मिलेगा, 100% न्याय मिलेगा। मेरा यही क्वेश्चन है कि ये साफ साफ है कि हम एक रेपिस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आए हैं और इसमें ये क्या कॉन्सेप्ट आ गया परमिशन का? हम वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, नो, हमारे पास वॉइस है, हमको ये, हमारे पास ये पावर है कि वी कैन चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, सो वी आल्सो हैव द पावर टू क्रिटिसाइज आवर रिप्रेजेंटेटिव्स ओपनली। उसके लिए हमें परमिशन की जरूरत नहीं है एंड हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहीं भी सुरक्षित नहीं है, वो भरी भीड़ में सुरक्षित नहीं है, वो देश के सम्मानित मंच पर भी अगर वो खड़ी है तो वहां भी सुरक्षित नहीं है। और ये असुरक्षा सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही महसूस हो रही है क्योंकि जो सत्ताधारी बैठे हैं वही क्रिमिनल है, और ये क्रिमिनल ऐसे क्रिमिनल हैं कि ये दूसरों को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अदालतों पर अगर विश्वास होता तो अदालत उसको ऐसे बरी ना कर रही होती, उसको सजा देती। किस पर आप देखिए ना, महिला कहाँ सुरक्षित है? यूपी में तो सबसे ज्यादा असुरक्षित है। हाथरस कांड योगी जी की सरकार में ही हुआ है, देखिए ना आप कैसा हुआ है। वो महिला जब इंडिया गेट पर जाती है, वो कहती है कि मुझे धमकी आ रही है, जैसे जमानत के लिए। तब पुलिस कहाँ है? उस वक्त पुलिस कहाँ होती है? सिर्फ और सिर्फ उनको घर में नजरबंद करने के लिए होती है ताकि वो किसी से अपनी बात ना कह सके, अपने रिश्तेदारों तक से या किसी से भी कोई उनसे मिलने ना आए, उनको कोई भी किसी तरह की सहायता ना दी जाए। इसीलिए प्रताड़ित को और पीड़ित को इसीलिए नजरबंद कर दिया जाता है। अच्छा, तो बीजेपी सरकार आपको लगता है मुजरिमों के साथ है? बिल्कुल मुजरिमों के साथ नहीं, बिल्कुल, क्योंकि सारे सत्ताधारी ही मुजरिम हैं, सारे सत्ताधारी ही मुजरिम है। बिल्कुल नारी विरोधी बीजेपी सरकार है। नारी का सम्मान कहते हैं कि सबसे ज्यादा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी के सम्मान में बीजेपी सिर्फ नारों के अंदर है, स्लोगन्स के अंदर है, कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। हमारा देश कहाँ जा चुका है आज? आप इस देश में जब ऐसे मामले होते हैं, एक महिला होने के नाते आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? मैं बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। आज का वक्त ऐसा आ चुका है, जरा सा अंधेरा होता है तो घर से निकलते हुए डर लगता है, पता नहीं कहाँ हमारे साथ कब क्या हो जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। और ये बढ़ावा सिर्फ और सिर्फ ये सरकार दे रही है, ऐसे नेता दे रहे हैं। जी, मेरा नाम तनुष है और हम लोग कई संगठन यहाँ पर आए हैं इस मसले को लेकर कि जो अभी हमारे आंखों के आगे एक बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर को जो उन्नाव में रेप किया था, उसको किस तरह एक कानूनी लूपहोल ढूंढकर उसे बेल दे दी गई है। क्योंकि उसी इंसान ने जब लड़की के परिवार पर जानलेवा हमला किया था, पुलिस को पूरी कठपुतली की तरह इस्तेमाल करके अपने बलात्कार के क्राइम से बचने की कोशिश करी थी, उसको आज छोड़ दिया गया है, बेल पर छोड़ दिया गया है। और उसके अलावा तमाम बलात्कारी, ये उससे जुड़ता है जब आशाराम बापू से बलात्कारी, राम रहीम जैसे बलात्कारी, इनको तमाम बेलों पर, पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। तो ये आज हमारे देश में जो न्याय व्यवस्था है और जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो ये लोग बात करते हैं, उस पर सीधे एक काला धब्बा है और इस पर सवाल उठना चाहिए। रहस्यमयी तरीके से मौतें हुई तमाम इस बीच, और आरोप लगा कि कुलदीप सिंह सेंगर ने सब कराया। क्या इसके पीछे और कोई साजिश है? कोई कौन है? बिल्कुल, इसके पीछे जो पूरा भाजपा संघ का गठजोड़ है, इसको समझने के लिए पहले हमें बात करनी पड़ेगी ये भाजपा संघ के गठजोड़ की इतिहास क्या रही है। इतिहास इनकी ये रही है, जो इनके आइडियोलॉग रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने अपनी किताब 6 एपोक्स ऑफ ग्लोरी हिस्ट्री में साफ साफ बलात्कार को एक पॉलिटिकल वायलेंस के टूल की तरफ पे इस्तेमाल करने का जस्टिफाई करा है। 2002 गुजरात दंगों में बाबू बजरंगी, माया कोडनानी ऐसे तमाम बलात्कारियों ने महिलाओं का गैंग रेप, मास रेप ऑर्केस्ट्रेट किया है और करा है। साथ में जब कठुआ रेप केस हुआ था, कठुआ रेप केस के बलात्कारियों के सपोर्ट में भाजपा के मंत्रियों ने तिरंगा यात्रा निकाला है। उसके साथ साथ आज सबसे ज्यादा बात करें किसी पार्टी में अगर भरे हैं तो भाजपा में भरे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी तो खुलेआम जो है इसको कहते हैं कि इसको किसी भी कीमत पे सहन नहीं किया जाएगा इस तरीके तो वही तो उनकी जुमलेबाजी है ना। भाजपा की पूरी हिपोक्रेसी की, इनके दोगलेपन का आज ये साफ साफ नमूना है
कि जब एक तरफ ये बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, एक तरफ बलात्कार की निंदा करते हैं, वही दूसरी ओर सबसे ज़्यादा बलात्कारी इन्हीं की पार्टी में भरे हैं। कुलदीप सिंगार हो गए, ये ब्रिजभूषण सिंगर हो गए, ब्रिजभूषण शरण सिंह हो गए, उसके साथ साथ इन्हीं के जो सहपाठी हैं माया कोडनानी जिन्होंने बलात्कार करवाए थे, बाबू बजरंग शरण सिंह भी तो बरी हो गए, वो भी बरी हो गए। साथ साथ जिन्होंने हरियाणा से चुनाव में जीतने के लिए जो राम रहीम को पैरोल दिलवाया था, आशाराम बापू हर दिन पैरोल पे छूट जाते हैं। तो ये बतलाता है ना, ये इनका दोगलापन दिखलाता है। आपको इस देश की न्यायपालिका पे भरोसा है ना आपको? सीबीआई ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ, तो सीबीआई जब करेगी, हाँ तो सीबीआई जब करेगी, हम चुपचाप बैठे रहें? आप लोग तो कोई काम नहीं करते हैं जो टीवी मीडिया को करना चाहिए, जो देश को सही बात गलत बात दिखानी चाहिए। तो हम भी अपने घरों में चुपचाप बैठे रहें? हम इंतजार करें कि अगला कोई उन्नाव हो जाए, कोई हाथरस हो जाए, कोई और कांड हो जाए, कोई रेप केस हो जाए? और सीबीआई तब कहाँ थी जब ब्रिजभूषण शरण सिंह को छोड़ दिया गया? सीबीआई तब कहाँ थी जब चिन्मयानंद को, आसाराम बापू को और ये राम रहीम को पेरोल दे दिया जाता है? कहाँ रहती है हमारी न्यायपालिका? हाँ, और ब्रिजभूषण सिंह तो हाँ उनको तो, अरे उनको क्यों, तमाम भाजपा के नेता मंत्री सबको फंसाया जा रहा है। यहाँ हम पागल हैं और यहाँ पे देश की जनता पागल है। राजभर जी भी एक बलात्कारी फ्री घूम रहा है, उसको न्याय तंत्र ने, हमारे न्याय तंत्र जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है, उसने अपनी असलियत दिखाते हुए, उसकी भी कलई खुली है, उसकी भी पोल पट्टी खुली है कि वो किसके साथ खड़ा होता है। उसने एक कन्विक्टेड रेपिस्ट को खुला छोड़ दिया है बाहर, और पीड़िता जिनको कि दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने परिजनों को खोया, उनके परिजनों को ट्रक से कुचल कर मार डाला गया। लगातार वो खतरा महसूस कर रही थी, उसके बाद उनको दिल्ली आना पड़ा। वो दिल्ली में रहती है पिछले कई सालों से, इस डर के साए में वो लगातार जी रही हैं, लगातार धमकी उनको आ रही है। तो ये जो पूरा माहौल है, हम लोगों से यही आह्वान करते हुए कि अब हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, सब लोग एकजुट, सड़कों की ये लड़ाई है, कानून ने दिखा दिया है कि वो किसके साथ। हम लोग सड़क पर लड़ेंगे, मजबूर करेंगे सरकार को। नगरी है कोई इस सत्ता का कोई जो है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह के दावा करते हैं, योगी जी जिस तरह के दावे हैं, वो सब दावे हैं, वो सब जुमलेबाजी है। वो दावा तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का करते हैं, लेकिन देखिए ना, वो बलात्कार पीड़िता को वो जगह छोड़ करके आनी पड़ती है क्योंकि लगातार राज्य सरकार का, फांसीवादी योगी सरकार का, मोदी सरकार का, उनको प्रश्रय हासिल है कि बलात्कार जो अक्यूज्ड क्या, वो तो कन्विक्टेड रेपिस्ट है, उसको लगातार प्रश्रय देने का काम, संरक्षण देने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसीलिए तो ये असलियत है कि बेटियां आज देश की जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो कितनी सुरक्षित। सब कुछ करने को तैयार सभी अफसर उनके, जेल और सुधार घर उनके, सभी दफ्तर उनके। तो यही गीत था, इसमें तमाम बातें आती है, अखबार छापे खाने, सब कानून, ये सब इन्हीं का है, लेकिन ये हमेशा इनका नहीं रहेगा। ये बात भी इस गीत में आती है कि ये सब इनका है लेकिन हमेशा इनका नहीं रहेगा, ये जनता इसको लड़ करके हासिल करेगी। हाँ, ये सारा ये जो इनकाउंटर मॉडल है और ये तो एक पूरी राजनीतिक स्टंटबाजी है इनकी, और कुछ नहीं है। ये खुद गुंडों की जो पार्टी, खुद इतने केस रहे और ये लोग जिनके खिलाफ इतने सबूत मौजूद रहे, वो इस पार्टी को चलाते हैं, रेपिस्टों का झुंड बन गया। तो इसमें ये जो सारा कुछ ये करते हैं, ये बस मीडिया के द्वारा लोगों के दिमाग में ये छवि बिठाने के लिए कि एक न्याय मिल रहा है। पर न्याय क्या मिल रहा है? क्या आम लोगों को उनके मसलों में न्याय मिल रहा है? आप देख लीजिए यूपी में क्या हाल है। आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आते हैं, आप लोगों को इजाज़त लेने के लिए बोला जाता है? देखिए, ये तो एक तो सबसे पहले ये सोचने का मसला है कि आज जो इस देश में, जो कि एक जनतांत्रिक देश है हमारा, जिसके लिए हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, क्रांतिकारियों ने कुर्बानियाँ दी, उसके बाद जो हमने देश में आज़ादी हासिल की, एक राजनीतिक स्पेस हम बोल सके वो हासिल किया, उस जंतर मंतर को, इस रोड को समेटते हुए इस बैरिकेड, इस सड़क के बीच में आ जाता है मोदी सरकार के आने के बाद, जो कि पूरी सड़क पे यहाँ पे लोग अपने हक की आवाज़, किसी राज्य में, किसी सुदूर ज़िले में अगर इंसाफ नहीं मिलता था तो लोग यहाँ आके अपनी आवाज़ लेकर आते थे। उस जगह को इस तरह से समेट दिया जाता है और अब यहाँ पे भी आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, ये बार बार आपके दिमाग में बात बिठाई जाती है, एग्जाम्पल दिया जाता है। तो हम इस ऐसे हालत में आज लोगों को न्याय के पक्ष में आवाज़ उठाने के लिए अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। ये अगर कह रहे, दिल्ली पुलिस कह रही थी कि आपका परमिशन रद्द किया गया, तो क्यों रद्द किया आपने? क्या इस जगह पे पहले से 10 प्रोटेस्ट चल रहे थे, जगह नहीं थी? किस
मतलब यहाँ पे जंतर मंतर प्रोटेस्ट देने के लिए कोई परमिशन लेने का मतलब ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अभी तक नहीं होता था। देश के 70 साल की आज़ादी के इतिहास में ये जंतर मंतर पे किससे खतरा है कि आखिर ऐसे प्रदर्शनों को रोका जाता है? सच से खतरा है, आवाम से खतरा है। इनका जो पूरा झूठ की राजनीति है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे लोगों को बांट के लड़वाने की राजनीति है, उसका पूरा नकाब न हट जाए। प्रधानमंत्री मोदी को भी आप टारगेट कर रहे हैं एक तरीके से इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं। मोदी जी इस तो पूरी पॉलिटिक्स का हिस्सा ही है ना, अलग थोड़ी है। लेकिन मोदी जी का दिल आहत नहीं हुआ इस मसले से, तो दिखाया तुरंत था, उनका करोड़ों दिल। लोगों का आशीर्वाद है उनके। खैर, अब ये जो दिखाया जाता है आज इस देश में, दिखाया तो क्या क्या जाता है इस देश में, हर टुच्ची चीज को आज महिमा मंडित करके दिखाया जाता है, ताकि उसका जो अर्थ है, जो कि अगर लोगों को पता चले तो लोग समझ जाएंगे कि वो इनके हित में है या अहित में है, वो छुप जाए और ये जो ग्लैमर है, ये जो शोर है, वो दिखे। बीजेपी के लोग ये भारत माता सबसे ज़्यादा चिल्लाते हैं और ये हालत है, रेपिस्टों का झुंड है। तो क्या ये देश की बात करते हैं, देश बेच रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई में देश के लिए इन्होंने क्रांतिकारियों के खिलाफ बात की, तो ये जो बोलते हैं ठीक उसका ऑपोजिट होता है। तो क्या दब रही है आवाज? अब आप लोगों की आवाज दब रही है या आवाज उन्नाव दबी पीड़िता रही की है। आवाज दब आज रही इस है? प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग जो आने वाले थे वो नहीं आए, इसी वजह से ना कि ये दिल्ली पुलिस ये सर्कुलेट करती है मैसेज की परमिशन नहीं है, आप नहीं आए, परमिशन नहीं है, ना ही आए। मतलब ये तो अपने आप में आज के समय में जब आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं और भारत का रिकॉर्ड देखा जाए जितने भी, और भारत के अलावा भी इसके अलावा भी जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट में हो, सेंट्रल में भी हम देख रहे हैं, तो रेप के केसेस पहले की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और स्त्री उत्पीड़न की घटनाएं भी बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई। ऐसे दौर में इस तरीके के फैसले जो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है, कुलदीप सिंह सेंगर की जो उम्र कैद की सज़ा थी उसको निलंबित करके, ये ऐसे तमाम सारे बलात्कारियों का मनोबल और बढ़ाने का काम करेगा कि वो कुछ भी करें। तो कोर्ट तो अगर वो ख़रीद सकते हैं तो कोर्ट को ख़रीद लेंगे, वरना तो वो पार्टी है ही है जो उनके सारे अपराधों को अपराध मुक्त कर देगी। बस आप कुछ भी करके बीजेपी ज्वाइन कर लो, आप बिल्कुल अपराध मुक्त हो जाएंगी। तो ये चीज़ें इस चीज़ को स्थापित करेंगी और आज के समय में ये बहुत ही, जितना भी इसकी निंदा की जाए वो कम है। बहुत ही गलत निर्णय आया है दिल्ली हाई कोर्ट का, जो कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा का कुछ लोग निलंबन अब किया है। कुलदीप सिंह सेंगर के मतलब पक्ष में खड़े होकर के दया भाव से बात कर रहे हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जो सत्ता में हैं और तमाम लोग। हाँ बिल्कुल, वो तो करेंगे ही ना, क्योंकि वो बिल्कुल जो आप खुद भी बोल रहे हैं ना कि वो सत्ता में है, तो सत्ता में हैं तो वो सत्ता में रहते हुए अपने पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो उनकी भक्ति केवल रह गई है, असल में उनकी इंसानियत मर चुकी है कि जो ऐसे अपराधी को सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं तो वो बिल्कुल होंगे, क्योंकि वही बात है ना कि उनको तो वो पार्टी में जुड़े, अगर वो अपनी पार्टी के खिलाफ जाएंगे, अगर वो इंसानियत के साथ खड़े होंगे तो वो कल को पार्टी से बाहर होंगे। और इनका मकसद ही पार्टी ज्वाइन करने का यही होता है कि ऐसे तमाम सारे अपराधों पे वो चुप्पी साधे रहे, अपने भी अपराधों पर वो पर्दा डालने का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है वो तो इसमें देशभक्त पार्टी है, देशभक्ति के लोग हैं, ऐसे बताते हो तो। देशभक्ति, हाँ बिल्कुल, इनका मतलब इस देशभक्ति की असल में परिभाषा ही पूरी बदल दी गई। देशभक्ति किस मायने में? जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक ढेला नहीं उठाया, जिन्होंने माफ़ीनामे लिखे, आज वो सबसे बड़े देशभक्त बन रहे हैं और वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वही सबसे ज़्यादा भारत माता की जय और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जिनका इतिहास उठा करके देखा जाए तो इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कुछ भी नहीं किया और आज वो देशभक्त बने हुए हैं। और इनकी देशभक्ति असल में ऐसे बलात्कारियों को संरक्षण दे करके साबित हो रही है। तो असल में जो वाकई देशभक्त कहें, जो वाकई देश के लिए सोचने वाले हैं, आज उनको तो तमाम सारे फर्जी मुकदमों में या फिर जिनका गुनाह तक साबित नहीं हुआ है, आज वो जेलों में पड़े हुए हैं, जिनकी कि कोर्ट को मौका ही नहीं मिल पाता है कि कोई उनकी सुनवाई कर सके। तो ऐसे तमाम सारे निर्दोष लोग आज पड़े हुए हैं, वो असल मायने में देशभक्त लोग। मतलब यही है कि न्यायपालिका का पूरा दिखाई पड़ता है ना कि मतलब एक तो वही बात है कि इस मसले को लेकर के ही जो पीड़िता थी उसको एक FIR दर्ज करवाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े,
जाकर के उसको योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर जाकर के उसको आत्मदाह करना पड़ा, तब जाकर के उसमें कोशिश की, फिर उसके बाद पिता की गिरफ्तारी हुई, उसके पिता को मार डाला गया। तो मतलब ये दिखाता है ना कि एक FIR कराने के लिए उसको कितना संघर्ष करना पड़ा, और जब वो सज़ा काट रहे हैं तो ऐसे समय में इस तरीके के निर्णय आना मतलब ये बहुत ही भयंकर है। और वही बात है ना कि इसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में तो उस पीड़िता के लिए भी और भयंकर दिन आने वाले हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये जैसे ही उसकी अभी ये रद्द किया कि उम्र कैद की सज़ा को, तो वैसे ही उसके आया था कि उसके पति को भी जॉब से निकाल दी गई। आज तो उसके सामने, क्योंकि जब जेल में रहते हुए उसको नहीं बख्शा जा रहा था, तो आज जब वो बाहर होगा तो उसके साथ क्या होगा इसका अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले हो चुके हैं जहाँ पर कि जो भी गवाह हैं उनकी हत्या करवा देना, उनको मार देना, ये तो आम बात है, ये तो करते ही रहते हैं। इस मामले में भी हमने देखा है ये चीज़ें। देखिए सीएम योगी तो जिस प्रदेश के हैं उन्होंने तो जीरो टॉलरेंस अपराध मुक्त भारत बनाने की बात चल रही है अभी यूपी से। हाँ। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये इसमें अपराध मुक्त क्यों नहीं हो रहा है, और ये इस तरीके की जो एनकाउंटर नीति है इस पे क्यों नहीं लागू हो रही है? वो सारे अपराधियों को उसने अपने साथ कर लिया है, तो अब उनके पार्टी में रहते हुए कोई कितना भी अपराध करे तो वो मुक्त ही उनके लिए होगा। तो वो सारे अपराधियों को उसने अपने साथ कर लिया है, जितने भी उठा करके देखे जाएं, उनके पूरी लिस्ट निकाली जाए, तो जितने भी कार्रवाई जो होती है वो कौन से लोग होते हैं जिनके खिलाफ होती है? ज़्यादा करके कार्रवाई आप देखो कि जो सच बोलने वाले लोग हैं, जो लोगों के लिए लड़ने वाले लोग हैं, या फिर अल्पसंख्यक हैं, या फिर दलित हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उन पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। यूपी में तो और भयंकर स्थिति है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जब से योगी सरकार वहाँ पर आई है, तो उसने केवल अपराध की उसने परिभाषा बदल दी है। जैसे कि आने वाले दिनों में भारत सरकार का कुपोषण को लेकर के परिभाषा और नाम बदलने में इनका बहुत चूंकि यकीन है, तो नाम बदल करके उन्होंने अपराध की परिभाषा बदल दी। अपराध नहीं खत्म हुआ है, ना अपराध मुक्त हुआ है, बस उनके हिसाब से परिभाषा बदल दी गई है, तो इसी को वो अपराध मुक्त के तरीके से देख रहे हैं। तो अपराध में पिछले दिनों आंकड़ा ही आया था कि इस मामले में बहुत बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो यूपी हो, MP हो, दिल्ली हो। MP का ही आया था कि कितनी सारी महिलाएं वहाँ से लगातार गायब हो रही थी। ऐसे दिल्ली में भी आया, तो ये अपराध मुक्त नहीं हुआ है, ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ी हैं। अंतिम सवाल ये है कि स्थिति जो थी अभी, जिस तरीके से इंडिया गेट पे आना पड़ रहा है, कभी भी कहीं पे बैठ जाना पड़ रहा है, आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, परमिशन नहीं मिल रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर कैसे ये लड़ाई जो है न्याय मिल पाएगा कि नहीं, और कैसे मिलेगा फिर? देखिए, मतलब बिल्कुल स्थितियां तो बहुत बदतर हुई हैं। कहने को लोकतंत्र रह गया है, ये असल मायने में ये फांसीवादी तंत्र है, जहां पर कि हर एक जगहों पर आज फांसीवादी सरकार और उसके तमाम सारे लोग सत्ता पे बैठे हुए, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे वो ED CBI, तमाम सारी जगहों पर उसके लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसे दौर में लड़ाई कठिन ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि जब हिटलर की सत्ता नहीं बची, वो भी अपने उस दौर का एक तानाशाह था, जब उसकी सत्ता नहीं बची तो इनकी भी कोई विसाद नहीं है, ये भी ख़त्म ही होंगे, बशर्ते बस जनता का काम इसमें और बढ़ गया, जनता बड़े पैमाने पे सड़कों पे उतरेगी तो इनकी भी सत्ता जाएगी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।